और नमस्कार सभी को, जय श्री। जम्मू कश्मीर के सीएम अमर अब्दुल्ला जी पहुंचे हैं परमंडल के मंडल डिग्री कॉलेज के शुभ उद्घाटन के लिए, जहां परमंडल ब्लॉक के मंडल में आज डिग्री कॉलेज का उद्घाटन होगा। और इसी उद्घाटन में पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के सीएम अमर अब्दुल्ला जी। और आप देख पा रहे हैं कि उन्हें सुनने के लिए हजारों की तादाद में जनता जो है आज परमंडल ब्लॉक के मंडल में इस समय पहुंच चुकी है। एक बड़ी जानकारी इस समय आप जेके चैनल पेज पे देख पा रहे हैं। सीएम जम्मू कश्मीर राज्य के अमर अब्दुल्ला जी परमंडल ब्लॉक के मंडल गांव में पहुंचे हैं और कुछ समय के बाद जो है जनता को संबोधित करेंगे। स्टेज जो है इस समय आप देख पा रहे हैं जो बनाई गई है, और कुछ मात्र क्षणों के बाद जो है अमर अब्दुल्ला जो है पहुंचेंगे स्टेज पे, जहां जनता से सीधी बात जो है करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल बैक साइड जो है डिग्री कॉलेज है, जहां आप देख पा रहे हैं कि ये बड़ी तस्वीरें आपके समक्ष हम दिखा पा रहे हैं। एक बंद कर लो। ये देते हैं ना क्या पत्ती गल है विरोध के जान भी देता है। देखिए सामने ही बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं डिग्री कॉलेज परमंडल ब्लॉक के मंडल में इसका शुभ आरंभ और शुभ उद्घाटन जो है हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परमंडल, ये मंडल का गांव है जहां पर ये डिग्री कॉलेज जो है जिसका आज शुभ उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर राज्य के सीएम अमर अब्दुल्ला जी कर रहे हैं। सामने ही देख पा रहे हैं और कुछ क्षणों के बाद ये स्टेज पर आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। भाषण भी जो है उनका सुनने के लिए काफ़ी जनता जो है यहाँ पर एकत्रित है, जहाँ जनता को संबोधित करेंगे और क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के लिए डिग्री कॉलेज के लिए वो भी अपनी राय जो है आप रखें। ये गाड़ियाँ हैं अमर अब्दुल्ला की जो आप देख पा रहे हैं। टीम जो है इस समय पहुँच चुकी है और कुछ क्षणों के बाद जो है यहाँ से स्टेज में आएंगे अमर अब्दुल्ला जी। ये बड़ी जानकारी है। तो आप देख पा रहे हैं कि उद्घाटन जो है इस समय किया जो है, आप देख पा रहे हैं इस समय उद्घाटन जो है हो रहा। उसके बाद जो है स्टेज पे आएंगे अमर अब्दुल्ला जी और ये सामने ही आप ये डिग्री कॉलेज परमंडल सांबा डिस्ट्रिक्ट। आपको बता दूं कि परमंडल एक टूरिस्ट प्लेस है, छोटा काशी प्रसिद्ध पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में। मात्र जम्मू कश्मीर राज्य का उत्तरकाशी परमंडल, जो उत्तरकाशी जहां अस्थियां और महादेव का प्राचीन मंदिर
जहां लोग बड़े बड़े दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। पहाड़ी क्षेत्र इलाका है और टूरिस्ट जो है प्लेस भी है। आज इस पवित्र स्थान पे सीएम जम्मू कश्मीर राज्य के अमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुंचे हैं और ये डिग्री कॉलेज को लेकर काफ़ी लंबे वर्षों से यहाँ की जनता की जो डिमांड रही है, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें 30-40 किलोमीटर का दायरा जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए जम्मू के लिए जाना पड़ता था, जिसके चलते ही पहाड़ी क्षेत्र इलाका, अगर आप देखेंगे चारों ओर से आपको पहाड़ी क्षेत्र इलाके मिलेंगे और इसी पहाड़ी क्षेत्र इलाके में डिग्री कॉलेज का डिमांड जो है कई बार जो है जनता द्वारा रखी गई थी जब यहाँ इलेक्शन हुआ करते थे, और कई बार मंत्री के समक्ष भी कई बार यहाँ पर बात रखी जाती थी। और उसके बाद जो है डिग्री कॉलेज जो है यहाँ पर परमंडल में सेक्शन हुआ। उसके बाद डिग्री कॉलेज काफ़ी सालों से जो है यहाँ आप देख पा रहे हैं कि चल रहा था, लेकिन उद्घाटन जो है इस डिग्री कॉलेज का नहीं हुआ था। आज जम्मू कश्मीर के सीएम अमर अब्दुल्ला द्वारा जो है डिग्री कॉलेज का उद्घाटन जो है आज के दिन जो है हुआ है। आप अपनी राय जरूर दें कि एजुकेशन को लेकर जम्मू कश्मीर राज्य के प्रशासन किस तरीके से देखती है, और जम्मू कश्मीर राज्य में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। फिलहाल ये डिग्री कॉलेज की तस्वीरें आपके समक्ष हम साझा कर पा रहे हैं। ये बिल्डिंग है, आप देख पा रहे हैं, आपको ये बिल्डिंग जो है देखने को मिलेगी और ये ग्राउंड है, और ये परमंडल ब्लॉक के मंडल में ये है डिग्री कॉलेज जो है जो कि आज उद्घाटन है। यहाँ से जो परमंडल की दूरी है 7 या 6 किलोमीटर की दूरी है, उसके साथ ही मंडल एक गांव है, वहां पर यह डिग्री कॉलेज जो है बना गया है। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। उद्घाटन जो है हो रहा है और उसके बाद जो है जनता से सीधी बात करेंगे स्टेज पर आकर अमर अब्दुल्ला जी, और ये इस समय विजुअल जो है आप देख पा रहे हैं। जेके चैनल पेज पे वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर दें कि आप देख पा रहे हैं आ चुके हैं अमर अब्दुल्ला जी और सीधी स्टेज में जो है अब आएंगे। तो स्टेज पर पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर राज्य के अमर अब्दुल्ला जी। और खड़े होकर लोग उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। A very pleasant and mesmerizing good evening to one and all present here. You all are requested, please take your seats and make yourselves साथ में comfortable. चंद्र प्रकाश गंगा जी, At the back side, please, you all are requested to take your seats. सीएम अमर अब्दुल्ला जी, On the behalf of principal, staff and students of GDC Parmandal, I welcome you all this momentous occasion. As we are gathered here today, we are filled with immense joy and pride to witness a landmark event in the history of GDC Parmandal. मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ परमंडल की पावन भूमि में स्वागत करते हुए अपने आज के मुख्य अतिथि
जनाब उमर अब्दुल्ला, माननीय मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी, मैडम सकीना इटू, माननीय शिक्षा मंत्री श्री नसीर असलम वानी, सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्र प्रकाश गंगा, माननीय विधायक विजयपुर श्री शांत मनु जी, अपर मुख्य सचिव उच्चतर शिक्षा विभाग श्री राजेश शर्मा, उपायुक्त सांबा प्रोफेसर डॉक्टर ट्विंकल सूरी, प्रधानाचार्य जीडीसी प्रमंडल। मैं अभिनंदन करती हूँ यहाँ पर आए हुए सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष, अतिथिगण, प्रतिभागी, शिक्षक तथा विद्यार्थियों का। मैं स्वागत करती हूँ डायरेक्टर प्लानिंग, जनरल मैनेजर JNK बैंक जम्मू, कश्मीर मोटर एस्टर, चीफ इंजीनियर PWD, ऑफिसर्स ऑफ PWD, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सांबा, all principals of district Samba and Jammu. Before I begin the formal proceeding of the event, I would like to apprise you all about the journey of GDC Purmandal from modest beginning to majestic milestone, a journey from a Panchayat Ghar to a proud temple of Laddu. माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कॉलेज 2019 में एक छोटे से पंचायत घर में 3 कमरों से शुरू हुआ था, कुछ सपनों के साथ, सीमित साधनों में, लेकिन बहुत बड़ी उम्मीदों और इरादों के साथ। And today, with Almighty's grace, unwavering support of Higher Education Department, the efforts of all preceding principals of GDC Purmandal, endeavors of dedicated faculty, local stakeholders, and collective will of all, we are standing in this beautiful purpose-built campus. मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ मान्यवर, आज हमारे पास सोशल साइंसेज और आर्ट्स में 6 मेजर, 5 माइनर और 4 स्किल कोर्सेज हैं, जिसमें 120 विद्यार्थी अपने सपनों को रूप देने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। This newly inaugurated campus is not just a structure of bricks and walls, it is a beacon of opportunity, where the young minds will find their ways to rise, learn and transform. Without taking too much time, now we will start this event with a moment of heartfelt gratitude, which is our tradition and steeped in warmth and appreciation to offer a token of love and respect. जैसे कि हम सब जानते हैं और मानते भी हैं, अतिथि देवो भव। तो इस परंपरा को निभाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट श्री शांतमनु जी को कि वे हमारे मुख्य अतिथि जनाब उमर अब्दुल्ला, माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ स्मृति चिन्ह भेंट से सम्मानित करें। श्री शांतमनु जी, IAS Additional Chief Secretary, so you are requested to kindly present bouquet to our today's chief guest, Janab Umar Abdullah, Honorable Chief Minister, JNK. मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगी, स्मृति चिन्ह के रूप में हम कैल्को प्रिंटिंग भेंट कर रहे हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट सांबा की विशेष कला है। श्री शांतमनु जी मुख्य अतिथि जनाब उमर अब्दुल्ला जी को सम्मानित कर रहे हैं। मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगी श्री शांतमनु सर से कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जी को सम्मानित करें। It's a token of love and respect for our side, sir. Thank you so much. Now I request Professor
Dr. Twinkle Suri, Principal GDC Mandal, to come on the stage and present bouquet as a token of respect to Madam Sakina Itu, Honorable Minister School and Higher Education, Health and Medical Education and Social Welfare Department, J&K. मैं एक बार फिर अनुरोध करना चाहूंगी प्रधानाचार्य जीडीसी मंडल प्रोफेसर डॉक्टर ट्विंकल सूरी जी से कि वे श्री नसीर असलम वानी जी को भी सम्मानित करें। श्री नसीर असलम वानी सलाहकार हैं माननीय मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर। मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री राजेश शर्मा उपायुक्त सांबा जी से कि वे मंच पर आकर श्री चंद्र प्रकाश गंगा माननीय विधायक विजयपुर को सम्मानित करें। I again take this privilege to request DC Samba Shri Rajesh Sharma to present bouquet to Additional Chief Secretary Higher Education Department Shri Shantamanu, to MLA Gulabgarh, Jammu. I again request DC Samba Shri Rajesh Sharma to present bouquet as a token of respect to Shri Shantamanu ji, IAS Additional Chief Secretary. Thank you, Shri Shantamanu sir, Professor Dr. Twinkle Suri madam and Shri Rajesh Sharma sir for this wonderful gesture. And special thanks to Janab Umar Abdullah, Shri Surinder Singh Chaudhary, Madam Sakina Itu, Shri Nasir Aslam Wani for their inspiring presence. Now, I would like to take this honor to call upon the dais Shri Shantamanu IAS Additional Chief Secretary, Higher Education Department for formal welcome address. So you are requested. सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी को। आज सर आप वंदे भारत से श्रीनगर से ट्रेन से यहाँ पे आए इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जी, आपका तरफ से बहुत बहुत स्वागत। ऑनरेबल मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन और सोशल वेलफेयर मैडम सकीना इत्तू जी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑनरेबल सीएम के ऑनरेबल एडवाइजर नासिर असलम वानी जी, मोस्ट वेलकम सर। हमारे पास दो ऑनरेबल एमएलए बैठे हैं, एमएलए लोकल यहाँ के एमएलए चंद्रप्रकाश गंगा जी, चंद्रप्रकाश गंगा जी के क्षेत्र में बैठे हैं, तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। ये परस्पर स्वागत की परंपरा है सर। ऑनरेबल एमएलए मुर्शीद चौधरी जी जो गुलाबगढ़ के एमएलए हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, उनका आपका भी स्वागत है। हमारे जो जितने कलीग्स हैं सर, भी हमने यहाँ पर जितने भी पुराने प्रिंसिपल थे इस कॉलेज को उनको बुलाया यहाँ पे, और कुछ और भी हमारे जो कुछ कॉलेजेस हैं जम्मू में और आसपास उनके प्रिंसिपल को यहाँ बुलाया है, तो उन सब प्रिंसिपल का भी बहुत बहुत स्वागत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर धीरज गुप्ता जी हमारे कलीग, उनका स्वागत है। डिप्टी कमिश्नर और पूरी जो टीम है सांबा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उनका स्वागत। और यहाँ पर आए हुए जितने भाई बहन हैं बैठे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। दिस इज रियली वेरी मेमोरेबल ओकेजन वेयर इन सच ए ब्यूटीफुल एंड सेरीन एटमॉस्फियर वी आर हैविंग दिस इनॉग्रेशन सेरेमनी। हालांकि गर्मी बहुत है, गर्मी में लोग बैठे हैं, लेकिन साथ में खुशी भी इस बात की है कि इतना बढ़िया कैंपस यहाँ पे ऑनरेबल सीएम साहब ने
प्रमंडल के लोगों को दिया है, हमारे स्टूडेंट्स को दिया है, हमारे डिपार्टमेंट को दिया है। सर जैसा कि आपने देखा, इसमें वैसे तो पूरी बिल्डिंग 4 फ्लोर की बननी है 2 फेज में, बट अभी फर्स्ट फेज तैयार हुआ है जिसमें करीब 13 करोड़ की लागत में इसको बनना था। इसमें 1 करोड़ के आसपास जो फर्नीचर का है वो भी इंक्लूडेड है। तो वो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारा एकेडमिक सेशन शुरू हो जाएगा जुलाई के एंड में, तब तक हम नए फर्नीचर भी ले लेंगे। बहरहाल हमारे पास एग्जिस्टिंग कॉलेज के फर्नीचर है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ये साथ में आपने देखा इसका जो कंपाउंड है, एक तरफ प्ले ग्राउंड रहेगा लेफ्ट साइड में और यहाँ पर इसका लैंडस्केपिंग अच्छे से होगी। जैसा हम जब जानते हैं कि प्रमंडल, जिसको कि छोटा काशी भी कहा जाता है, यहाँ पर मैं याद है जब मैं डिवीजनल कमिश्नर जम्मू था तो यहाँ पर कमाया करता था, जो ब्रिटिश लोग आते थे यहाँ से मिलने के लिए, उत्तर बेनी और प्रमंडल के लोग खासकर विशेष मेरा लगाव रहा है, तो इसलिए मैं उनके लिए चाहता हूँ सर एक बार तालियां हो जाए सबके लिए। क्योंकि यहाँ जो बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और एक जो टूरिज्म सर्किट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ऐसी जगह पर बिल्कुल देविका नदी, जो बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, देविका नदी के तट पर ये कॉलेज है। मुझे याद है मैं जब पटना पढ़ता तो गंगा नदी के किनारे मेरा कॉलेज था, पटना साइंस कॉलेज। तो मुझे वही याद आ रहा है कि ये भी देविका नदी के किनारे ये कॉलेज है। तो बच्चों के लिए बड़ी आज ऑनरेबल सीएम साहब ने बच्चों से भी इंटरेक्ट किया, तो बच्चों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है। और जो भी बातें बच्चों ने भी रखी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको ऑनरेबल सीएम साहब के गाइडेंस में हम लोग आगे इसको पूरा करेंगे। आज सर आपने 5 बसेस को भी यहाँ से फ्लैग ऑफ किया, जो जेएनके बैंक ने CSR में डोनेट किया है। हमारे 10 कॉलेज हमें 10 बसेस दिए हैं, तो 5 हम जम्मू में दे रहे हैं और 5 कश्मीर के। और इसमें कोशिश ये की जा रही है जितने भी हमारे रिमोट कॉलेजेस हैं जहां पर बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, वहीं पर दी जाए। तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं एक बार आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर ऑफरिंग ग्रेशियस वेलकम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री चंद्र प्रकाश जी, माननीय विधायक विजयपुर, कि वे आके अपने विचार आप सभी प्रतिभागियों के साथ व्यक्त करें। श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बहुत ही डायनामिक और हमारे जुझारू चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर यूटी, हमारे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे पुराने भी इनसे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, मैडम सकीना इटू जी, इनके पास एजुकेशन भी है, सोशल वेलफेयर भी है, पूरा मानव संसाधन पूरे इनके पास है। मैं इनका भी वेलकम करता हूं। हमारे बीच में खुर्शीद जी, जो हमारे खुर्शीद चौधरी मेरे गुलाबगढ़ के एमएलए, हमारे कोलीग, मैं इनका भी यहां पर स्वागत करता हूं। हमारे बीच में शांत मनोज जी, और ये भी आपको पता ही है बहुत अच्छे अफसर रहे हैं, जहां पर विभिन्न पदों पर रहे हैं, धीरज गुप्ता जी, अन्य उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारे बीच में नासिर असलम वानी जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं इस देवभूमि में। आज हमें बहुत ही हमारे लिए खुशी का मुकाम है, बहुत हर्ष है कि ये एक रिमोट एरिया में आज ये कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। मैं सीएम साहब से 2 ही बातें करना चाहता हूं। एक तो ये जो एरिया है ये बहुत पिछड़ा हुआ रह गया, सभी इलाकों से बहुत पिछड़ा हुआ। आप यहां से नजर लगाए अगर तो वो जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर तक लोग, मानतर तक लोग पैदल जाते थे। एक तो हमें ये जो कॉलेज मिला है यहाँ पर कम से कम 4-5 बसें मिलनी चाहिए। दूसरा 2-3 सड़कें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रोड है, अगर आप यूटी कैपेक्स दे देते हैं तो उसमें 8.5 करोड़ का रखा हुआ है, तो बहुत जल्दी वो रोड बना के हमारे पास जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो राया, सुचानी, पार्टी,
सगवाल जो है एरिया, राजेंद्र सिंहपुरा, बड़ौड़ी और बाड़ी खाड़, ये जो बिल्कुल नजदीक में पड़ते हैं, तो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए अगर बसें होंगी। दूसरी, जब तक पूरे सब्जेक्ट नहीं होंगे, लोगों को ये लगता है ये ऐसे ही अभी खुला है, ये जब तक चलेगा 2-4 साल 10 साल के बाद देखेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम ये एफर्ट्स रोड्स की और बसों की और सब्जेक्ट्स की और स्टाफ की अगर करते हैं, तो ये कॉलेज जो है किसी भी कॉलेज से ये ज्यादा चलेगा, क्योंकि यहां का जो वातावरण है वो पढ़ने वाला है। जम्मू में जाके बच्चे इधर उधर होते हैं, कहीं पिक्चरों में जा रहे हैं, कहीं कैफे हाउस में जा रहे हैं। यहां पर कोई कैफे हाउस नहीं है, कॉलेज की कैंटीन मिलेगी। और जो हॉस्टल की बात कही गई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी यहां का बहुत सारा एरिया ऐसा होगा कि जहां से बच्चे डेली यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए जो हॉस्टल का जो है वो भी यहां पर प्रोविजन किया जाए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि एक तो ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ये 80% पहाड़ी है, यूटी कैपेक्स की सीलिंग इसमें कुछ बढ़ा दी जाए। बाकी मैडम जी से मैं 1-2 डिमांडें हैं, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। हमारे प्रमंडल स्कूल में एक एग्जामिनेशन हॉल की बड़ी जरूरत है। एक हमारा स्कूल है यहां पर, तो वो अपग्रेड करना है, वहां बच्चे काफी हैं, तो उसको 10th का करना है। बाकी सबसे बड़ी डिमांड मेरी एक ही है, यहां पर आप आयो प्रमंडल मोड़ से लेकर जितने नाले 15-20 पड़ते हैं, छोटे छोटे नाले, इन पर बड़ी छोटी छोटी कल्वर्ट्स बनती हैं। अनइंटरप्टेड रोड चाहिए। जब भी फ्लड आते हैं तो कॉलेज के लिए भी दिक्कत है, बच्चे नहीं आ पाएंगे, स्टाफ नहीं आ पाएगा, लेकिन यहां पर लाखों लोग जो हैं, जैसे हमारे शांतमनु जी ने कहा कि ये जो देविका है ये पार्वती का रूप है। यहां पर देविका है, चाहे वो सुदमादेव में है, चाहे उधमपुर में है, चाहे स्कोन में है, प्रमंडल है, उत्तरवेणी है, वहां पर शिव जी के मंदिर हैं। तो इसको पार्वती का रूप माना गया है, देविका जी को। तो इसका बहुत प्रमाण है शास्त्रों में, जो आज से 5000 साल पहले लिखे गए थे, उनमें इनका जिक्र है। तो इसकी मान्यता जो है वो एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मान्यता है। तो ये हमारे राजा जो थे, उन्होंने यहां पर आके कुछ उस वक्त सराय वगैरह बनाई थी। अब तो प्रसाद में बहुत ज्यादा यहां पर काम हो रहा है, तो ये एरिया जो है वो सारा उसमें आ गया है। तो मेरी रोड की एक ही कनेक्टिविटी में चाहता हूं कि ये जो टूरिस्ट का डेस्टिनेशन भी बने, प्रमंडल से सुरईसर लिंक रोड बने, और ये किसी स्कीम में बने। मैं सुरेंद्र चौधरी यहां पर आए हुए, इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी डीपीआर वगैरह बनाएं। जिस भी प्रोजेक्ट में करना हो, तो ये बहुत हमारी एक बड़ी डिमांड है। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा कि डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी हुई है इस एरिया की, हो रही है बहुत से प्रोजेक्ट। सिर्फ एक ही चीज की प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है इस एरिया की, वो है पानी की। पानी के प्रोजेक्ट यहां पर कंडी एरिया है, तो मैं ये समझता हूं कि 10, 15, 20% ही प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल है, बाकी सारे के सारे डिफंक्ट हैं। तो उन पर एक बार पहले भी बात हुई, असेंबली में भी बात हुई थी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस पर एक बार और संज्ञान लेके एक थ्रेडवेयर इसकी वो की जाए, कहां क्या कमी रह गई, क्योंकि लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके भी। और इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के हमारे प्रिंसिपल मैडम, जितना भी स्टाफ है और बच्चे, मैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज ऑफिशियली आपके कॉलेज की जो है इनॉग्रेशन हो गई है। बहुत अच्छा इसका कैंपस है, और जब जहां प्लांटेशन होगी, हॉस्टल बनेगा, और प्लेग्राउंड के लिए भी यहां पर जगह है, आने वाले टाइम में उसको भी आगे डेवलप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
Dhanyavad, मान्यवर. Now I would like to invite advisor to Honorable Chief Minister, Shri Nasir Aslam Wani. Sir, you are requested to address the gathering, sir. हमारे जम्मू कश्मीर के मायानाज लीडर और चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौधरी सुरेंद्र जी, मेरी छोटी बहन और हमारी रियासत की एजुकेशन के वजीर, सोशल वेलफेयर के वजीर और बाकी महकमा जात के वजीर मोहतरमा सकीना ईतू साहिबा, ऑनरेबल एमएलए दोनों जो मुझे जरूरत नहीं, आई एम टॉलर का नहीं कोई बात। हमारे दोनों एमएलए खुर्शीद साहब, चंद्र प्रकाश जी, शांतमनु जी जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, और हमारे आगे भी बैठे हुए तमाम अफसरान, खासकर हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर साहब के धीरज गुप्ता जी, हमारी तंजीम के जोमा हजरात, रतनलाल गुप्ता साहब, बाकी अहदेदार यहाँ आए हुए है, तमाम खवातीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बड़ी खुशी की बात है आज जब इतनी अच्छी फैसिलिटी को, इतने बड़े कॉलेज को यहाँ देखते हैं तो दिल खुश हुआ। इस दूर दराज इलाके में मुझे याद है जब हम पिछली सरकार में थे तो उमर साहब ने हमको यहाँ भेजा था, मेरे साथ मेरे सीनियर मिनिस्टर जोरा साहब थे, तो हम परमंडल के लिए यहाँ डिमांड आई थी उस वक्त कि वहाँ टूरिज्म की फैसिलिटी क्रिएट की जाए। तो और मुझे फख्र है इस बात का कि उस वक्त भी उमर साहब ने दिल खोल के उसके लिए हमें फंडिंग दी और उस वक्त हमने वहाँ काफी टूरिज्म के हवाले से काम किया। लेकिन उस वक्त से आज तक मैं देखता हूँ कि इस इलाके में काफी कुछ बदलाव आया है। इतनी उस वक्त सड़कें भी बेहतरीन नहीं थी, यहाँ फैसिलिटीज भी नहीं थी, तालीम के निजाम से बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं था। आज खुश हुआ दिल के यहाँ इतना बेहतरीन तालीमी निजाम जो है कायम हो रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में तालीम का निजाम शुरू किया है हमारे कायद बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, जब उन्होंने मुफ्त तालीम का यहाँ जो है रिवाज कायम किया। एक इतनी बड़ी उस वक्त वो तारीखी कदम थी कि जिसका फैज आज भी हम उठाते हैं, जिसका फायदा हम सब लोग उठा रहे हैं। उसी तालीम की वजह से आज हम बड़े बड़े स्टेजों पे बोलते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। ये उस वक्त बुनियाद पड़ी थी, उसी बुनियाद को आगे लिया फिर हमारे कायद निशानी डॉक्टर फारूक साहब ने, और जैसे आज उमर साहब कर रहे हैं। बहुत मुश्किलात हैं इस जम्मू कश्मीर में, खासकर इन दूर दराज इलाकों में। जैसे यहाँ एमएलए साहब ने डिमांड्स की और जैसा हमने खुद भी देखा, काफी कुछ करना यहाँ लाजमी है और उसमें हम सबको जो है योगदान देने की जरूरत है। आप सब लोगों का साथ देने की जरूरत है और इसी तरह उमर साहब की सरकार को साथ दीजिए। और इनका जो विजन है यहाँ बच्चों के तालीम के हवाले से, इनके रोजगार के हवाले से, यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के हवाले से, यहाँ आपको जो बेसिक फैसिलिटीज है, बिजली पानी सड़क के फैसिलिटीज देने के हवाले से, और उस विजन के तहत हमको आगे जाना है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी साथी जो मिनिस्टर हैं सकीना ईतू साहिबा का कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इतनी अच्छी फैसिलिटी को आज आपके नाम जो है उसको वक्त किया। ये बहुत बड़ी बात है। आप सब ऑर्गेनाइजर्स का, इस कॉलेज के जो सब असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, उन सबको मुबारक है। ये कॉलेज फले फूले, लेकिन एक ही गुजारिश है कि कोशिश करिए इस कॉलेज की रौनक जो है वो है स्टूडेंट्स, उनकी तादाद बढ़ाइए ताकि हम आने वाली नस्ल को और बेहतरीन इंसान बना सके, इस पूरे समाज को बेहतरीन समाज बना सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your valuable insights. Thank you so much. Now it gives me an immense pleasure to invite Madam Sakina Ito, Honorable Minister for Higher Education and School, Health and Medical Education and Social Welfare Department J&K, for sharing her views and future perspectives towards this key sector. Madam, please. Honorable Chief Minister Jammu and Kashmir Janab Umar Abdullah Sahab, Honorable Deputy Chief Minister Surendra Chaudhary ji, Honorable Advisor Janab Umar Abdullah Sahab, Janab Nasir Aslam Wani Sahab, Honorable MLA Chandra Prakash ji, Honorable MLA खुर्शीद साहब,
ACS साहब, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, प्रिंसिपल और यहाँ पे आए हुए सारे फैकल्टी मेंबर्स, बच्चे जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं और यहाँ के जी इज्जत शहरी, आप सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ आए और जो जिस कॉलेज की बुनियाद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने लगभग 13 या 14 में रखी थी, और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो कॉलेज उन्होंने अपने हाथों से आपके हवाले किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कॉलेज एक बहुत बड़ी चीज है और इससे बहुत ज्यादा फायदा जो है वो इस एरिया के लोगों को मिल सकता है, क्योंकि बहुत दूर दराज इलाका है और बहुत सारे बच्चे जो इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी अब यहाँ पे रहेगी और वो अपनी तालीम जो है वो ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। इस सरकार की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। इस सरकार की कोशिश है कि तालीम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इसी तरह अगर आपको याद होगा, आज तक नए इस सरकार के दौरान 500 के करीब जो नए असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए गए, जिनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए गए, वो इन ऐसे कॉलेजों में उनको तैनात किया गया ताकि आपकी जो कमी थी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, वो कमी दूर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा आप तालीम को हासिल कर सके। इसी तरह जो इन कॉलेज में बच्चे आते हैं उनको दूर दराज इलाकों से आना पड़ता है, उसके लिए बस सर्विस की अगर बात करें, आज जिन 5 गाड़ियों का फ्लैग ऑफ जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, वो इन बच्चों के लिए उसमें से जो गाड़ी मिलेगी, जिन जिन कॉलेजों को ये 5 गाड़ियां मिलेंगी, और उन कॉलेजों के बच्चों को इन गाड़ियों से बहुत फायदा होगा और आसान होगा इन गाड़ियों में इन कॉलेज में आने के लिए। इसी तरह हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जहां जहां वैकेंसी होती थी तो हम उसके लिए एकेडमिक अरेंजमेंट करना पड़ता था, दूर दूर इलाकों से आना पड़ता था उसके लिए अप्लाई करना। लेकिन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल तैयार किया हुआ है। अब राजौरी पुंछ का जो अप्लाई करना चाहेगा उसको जम्मू आने की जरूरत नहीं है। कुपवारा से अगर कोई अप्लाई करना चाहेगा उसको श्रीनगर आने की जरूरत नहीं है। वो इस पोर्टल पे अप्लाई कर सकता है, इसके जरिए वो ट्रेनिंग ले सकता है और इस पोर्टल के जरिए वो अपॉइंट हो सकता है। सरकार की कोशिश है कि जो आपने इस सरकार पे एतमाद किया है, भरोसा किया है अपने कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर, और इस सरकार ने जो जो आज तक इन 8 या 9 महीनों में कदम उठाए, उनमें चाहे फ्री बस सर्विस की बात हो जिसमें हमारी बहनें सफर करती हैं, जिसमें हमारी बच्चियां सफर करती हैं, उनको आसान होता है अगर उनको कहीं जाना होता है। इसी तरह अगर आप पेंशनों की बात करें, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे वो विडो पेंशन हो, चाहे वो डिसेबल पेंशन हो, 6 साल के बाद आज पहली बार इस सरकार के दौरान उन पेंशनों में इजाफा किया गया। इसी तरह कई बहुत सारे कदम जो है वो उठाए गए ताकि आपको राशन की जहां तक बात की जाए, 10 केजी राशन जो हमने कहा था फ्री देंगे, वो उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने बजट के तकरीर में असेंबली में ऐलान किया और आज वो 10 केजी राशन जो है वो मुफ्त दिया जाता है। इसी तरह 200 यूनिट बिजली की बात करें,
ये एक शुरुआत है। यहाँ पे बच्चों ने डिमांड की है कि इस कॉलेज में कॉमर्स सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए। मुझे यहाँ पे खुशी है कि मैं आपको बताना चाहूंगी, और जो हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब यहाँ और स्ट्रीम इंट्रोड्यूस करने होंगे, लेकिन मैं यहाँ के आवाम को इंशाल्लाह वादा करती हूँ, जितना आप इस कॉलेज में बच्चों की तादाद बढ़ाएंगे, जिस सब्जेक्ट की आप डिमांड